हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12th केमिस्ट्री से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसे सीखना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सीखते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से, की वेग स्थिरांक कैपिटल के से प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमको दी गई है 2.54 इंटू 10⁻³ और प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो मात्रक होता है तो उसको हम लोग सेकंड इनवर्स में प्रेजेंट करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं प्रति सेकंड में उसको व्यक्त करते हैं। तो इतनी वैल्यू सेकंड इनवर्स पाया गया। तो हमको पता करना है इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए, जबकि हमको दिया गया है log 2 की वैल्यू दी गई है 0.3010 वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर आपको 3/4 का मतलब है कि आपको 3/4 आयु का मतलब है समय, यानी 3/4 टाइम पर इस अभिक्रिया के 3/4 टाइम पर ये कितनी पूर्ण होगी, कितना समय लगेगा, इसकी हमको गणना करनी है। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इनको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनमें जो भी वैल्यूज़ दी होंगी उनको आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आप सोल्यूशन इसका डालेंगे, सोल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू आपको दी गई है वेग स्थिरांक, जिसको हम लोग कैपिटल के से प्रेजेंट करते हैं। तो के की वैल्यू आपको दी गई है 2.54 इंटू 10⁻³ और इसका मात्रक क्या है, सेकंड इनवर्स दिया गया है। और आप देख सकते हैं हमको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर हमको पता करना है कि जो T1 3/4 यानी T3/4 की हमको गणना करनी है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क में लिख देंगे और यहाँ पर log 2 की वैल्यू दी गई है, तो आप इसको भी लिख लेंगे। log 2 की वैल्यू कितनी गई है, दी गई है 0.3010 दी गई है। तो ये वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जब हम लोग पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे इस चैप्टर के इसी प्रकार के, तो हम लोग क्या करते थे, अर्ध आयु की गणना करते थे, या फिर कह लीजिए आपकी हम वेग स्थिरांक फाइंड आउट करते थे। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि हम मान लेते थे कि प्रारंभिक सांद्रता जो होती है, प्रारंभिक सांद्रता हम लोग मान लेते हैं कि ये A है। अब प्रारंभिक सांद्रता जब A दी गई है तो साम्य सांद्रता पर, यानी कह सकते हैं A-x पर जो होगा, तो x के स्थान पर हम क्या पुटअप कर देंगे, यहाँ पर 3/4 पुटअप कर देंगे और प्रारंभिक सांद्रता के साथ, यानी कहने का मतलब है A- यहाँ पर 3/4 और इंटू में प्रारंभिक सांद्रता के साथ A रख देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4A-3A/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा A/4, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ये वैल्यू क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता जो हम इसका वेग स्थिरांक का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, K = 2.303 T होता है। लेकिन आपको यहाँ पर दिया गया है कि 3/4 यानी T3/4 के लिए आपको पता करना है, इंटू में होता है log, यहाँ पर आपको प्रारंभिक सांद्रता बटे में साम्य सांद्रता A-x की वैल्यू पुटअप करनी है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रखा है। तो आप हमको गणना करनी है T3/4 की, जबकि हमको वेग स्थिरांक K की वैल्यू दी गई है। तो T3/4 को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, तो T3/4 = में 0 सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा, 2.303 K इंटू log A/x हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट की हैं उनको पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर ये तो सेम रहेगा, 2.303 K की वैल्यू आप देख सकते हैं 2.54 इंटू 10⁻³ है,
तो हम इसको लिख सकते हैं 2.54 इंटू 10⁻³ इंटू में लॉग। अब प्रारंभिक सांद्रता जो कि हम लोगों ने मान रखा था कि ए है, तो वो तो सेम ही रहेगा यहाँ पर ए, जबकि यहाँ पर साम्य सांद्रता के लिए a माइनस एक्स की वैल्यू हम लोगों ने a बटे में 4 यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है, तो ये a बटे में 4 हो जाएगी। अब इससे हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, a से a कट जाएगा और ये जो 4 है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। आगे स्टेप में आप देखिएगा यहाँ पर 2.303 अपॉन में 2.54 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग, और ये 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की पावर में 2, क्योंकि अगर हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 2 की पावर में 2, तो इसको इस प्रकार में लिखा जा सकता है 2 इंटू में 2 जो कि 4 ही होगा। तो इस प्रकार लिख लेंगे, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग a की पावर में b है तो a की पावर में b है तो पावर जो है वो आगे आ जाती है, इस प्रकार से शिफ्ट हो जाती है यहाँ पर। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 2.303 अपॉन में 2.54 इंटू 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन में ही दिया गया था कि log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, जो कि यहाँ पर इसका यूज़ होने वाला है, तो हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर। तो ये 2.303 अपॉन में 2.54 इंटू 10⁻³ इंटू में ये भी लिख लेते हैं 2 इंटू, और log 2 की वैल्यू 0.3010 हो जाएगी। आप समझते चलिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा स्लो नहीं बोल रहा हूँ, स्पीड में बोल रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे इस पर। आप दोबारा देख सकते हैं इसको अगर आपको समझ में नहीं आता है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 10⁻³ जो -3 है हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। इसको लिख सकते हैं 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010 इंटू में 10⁻, जो ये -3 है इसको जो ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 10⁻³ हो जाएगी, और ये 2.54 हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, और यहाँ पर 4 डिजिट हैं। तो हम लोग इन 3 डिजिट को हटा देंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 के बाद में 3 ज़ीरोज़ बढ़ाने पड़ेंगे, और जब इसको हम हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पर भी 4 ज़ीरोज़ बढ़ाने पड़ेंगे, यानी यहाँ पर 4 हो गए। तो इस प्रकार हम लोगों ने लिख लिया। अगर हम ऊपर वाले टर्म को इसको पावर हटा दें यहाँ पर और इसको लिखना चाहें तो ये इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं नीचे दशमलव के बाद कितने 2 डिजिट हैं, तो इन 2 डिजिट को दशमलव को हटाकर 2 डिजिट का ऊपर हम 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर कितने 0 हो गए 1 2 3 4 5 0 हो गए, और नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5। तो ऊपर के 5 ज़ीरोज़, ये 5 ज़ीरो इस प्रकार से हम लोग, और नीचे के 3 2 5 ज़ीरोज़ इस प्रकार काट देंगे। अब अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 2303 इंटू 2 इंटू 3010, और अपॉन में क्या रहेगा 254 गुणे में 100 रहेगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार में हो जाएगा, ये 10 दहमा 100 हो जाएगा, और ये 10 तियाई 30, और ये 0 10 एकन्नम 10 हो जाएगा, यानी 301 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो इसको अगले स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2303 इंटू में यहाँ से ये पूरा कैंसिल होगा, यहाँ पर 301, और अपॉन में क्या बचेगा 127 इंटू में 10, यानी 127 गुणे में 10। अब हम लोग नीचे वाला अगर गुणा करें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ऊपर वाला अगर हम लोग गुणा करें तो ये आ जाएगा कुछ 69, यहाँ पे आ जाएगा 69323 आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1270 हो जाएगा। अगर हम इसको भाग दें 69323 को 1270 से भाग दें तो आपका ये कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। आप ये करिए
इसको गुणे में रहने दीजिए 127 और गुणे में 10, चूँकि हमको सॉल्व करने में ईजी थोड़ा होगा। तो यहाँ पर 10⁻1 है, तो हम पावर में यानी इसकी घात 1 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव यानी माइनस हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 69320 में 3 और अपॉन में आप इस जो इतना ऊपर की वैल्यू जो है इसको भाग दीजिए 127 से और इसको ऊपर ले जाइए तो ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी 10⁻1 हो जाएगी। जब आप इसको भाग देंगे ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से भाग देंगे तो आपको इजी भी पड़ेगा और अब अच्छी से कैलकुलेशन भी हो जाएगी, क्योंकि आपको छोटी संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भाग नहीं दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा ये इतना कैलकुलेशन। तो यहाँ पर जब इसको भाग देंगे तो आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी 5458.29 और भी वैल्यू प्राप्त होगी। तो इसको आप लिख सकते हैं बाकी की वैल्यू 10⁻⁻1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10⁻⁻1 है और ये दशमलव है। हम जानते हैं कि अगर दशमलव को आगे बढ़ाते हैं यानी दशमलव को हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं, इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे। अगर हम दशमलव को पीछे की तरफ इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो हम इसमें जितना डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे उसमें माइनस करेंगे। लेकिन ये दशमलव है, हमको इसको आगे बढ़ाना है। कितने डिजिट हम बढ़ा सकते हैं, हम इस दशमलव को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो कितने डिजिट बढ़ जाएंगे, 1 2 3 बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर 3 जो है वो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.45 इंटू 10⁻, यहाँ पर +3 से माइनस करेंगे 1 को तो ये बचेगा 2, जो कि यही हमारा आंसर आ जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक आप लिख सकते हैं सेकंड, जो कि इसका मात्रक होगा। और ये आपका कितना आ जाएगा, T3/4 के लिए ये आपका इतना हमको आयु काल क्या बोलते हैं, ये 3/4 आयु की गणना हो जाएगी। तो आपका इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा थी जो कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत थी। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।